श्री गणेशाय नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण इंद्रियां तथा मन त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा संयोग के उत्पन्न हुए स्वभाव में ही बरतते हैं। इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं। इसमें ना तो ईश्वर का कोई लेना देना है। ईश्वर कभी भी किसी भी मनुष्य के कर्मों का सृजन नहीं करते। इसलिए कर्मयोगी इस तत्व को जानकर अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। तब प्रश्न यह उठता है कि यदि परमात्मा को संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों का समर्पण कर देने पर उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इसी बात को 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नादत्ते कस्याचित् पापं च नैव सकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को विभु पद के द्वारा संबोधित किया गया है। विभु अर्थात सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा, जिसकी शक्ति के द्वारा बल पाकर मनुष्य कर्म करते हैं। उन्हीं परमात्मा की शक्तियों के द्वारा ही हमारा यह शरीर संचालित होता है। हमारी मन बुद्धि तथा इंद्रियों को शक्ति वह परमात्मा ही प्रदान करते हैं। तो यहाँ यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि जब ईश्वर की ही शक्ति के द्वारा हमारी मन बुद्धि तथा इंद्रियां कार्यान्वित होती है, तो उनके शुभाशुभ कर्म फल को परमात्मा ग्रहण क्यों नहीं करते? तो यहाँ यूं समझना चाहिए, ईश्वर का बल हमारी इंद्रियों को कर्म करने के लिए बल प्रदान करता है, परंतु उन कर्मों को किस प्रकार करना है, क्या करना है, इसका निश्चय हमारी बुद्धि करती है। हमारे स्वभाव गुण और प्रकृति के अनुसार ही हम कर्मों का चयन करते हैं। इसलिए हमारे द्वारा किए गए किसी भी शुभ अशुभ कर्मों के फल को ईश्वर ग्रहण नहीं करते तथा वह किसी भी कर्म के भागी नहीं बनते। साथ ही साथ भगवान इस श्लोक में यह भी कहते हैं, अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है,
उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हम मनुष्य जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों में हम अपना कर्तापन निवेशित कर देते हैं तथा यह सोचने लग जाते हैं कि यह कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, मुझे इसका फल मिलेगा। जबकि भगवान यहाँ स्पष्ट कर चुके हैं, ना ही कर्मों को करने में और ना ही उनके फल में ईश्वर का कोई भी हाथ है, अर्थात ईश्वर इन सब में भागी नहीं है। इसी शंका का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि परंपरागत विचार द्वारा जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वे अहम भाव में अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्मों को न जानने के कारण ईश्वर में कर्ता, कर्म, कर्मफल के संबंध की भी कल्पना करके मोहित हो रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशीतमात्मनः तेषाम् आदित्यवन् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भगवान यहाँ उसी अज्ञान की बात कर रहे हैं जिस अज्ञान की 15वें श्लोक में उन्होंने बात की, जो अज्ञान अनादि काल से चलता आ रहा है। उदाहरणार्थ, हम भगवान श्री राम के जन्म का कारण नारद जी के विष्णु के प्रति दिए हुए श्राप को मानते हैं। नारायण द्वारा भृगु की पत्नी का वध होने पर ऋषि भृगु द्वारा नारायण को पत्नी वियोग के श्राप के कारण हम श्री रामचंद्र जी के सीता वियोग को मानते हैं। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तथा यदुकुल के सर्वनाश को मानते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वारा बाली की वृक्ष के पीछे छिपकर वध करने का कारण भील के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को तीर लगना, यह हम मानते हैं। यह अनादि काल से चलता आ रहा अज्ञान ही है कि हम कर्मों के फल को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। जबकि बात तो यह है कि कोई भी श्राप, कोई भी कर्म फल भगवान को बाधित नहीं करते। भगवान जो कुछ भी लीला करते हैं वो लोक संग्रहार्थ करते हैं। ना ही कोई कर्म, ना ही कोई शुभाशुभ फल भगवान को बाधित करने की क्षमता नहीं रखता। तथापि भगवान लोक संग्रह के लिए उन कर्मों को करते हुए हमें प्रतीत होते हैं और हम अज्ञानवश भगवान में उन कर्म फलों को जोड़ने लग जाते हैं। इसी के कारण सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। उसी अज्ञान की बात भगवान यहाँ कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, वे फिर मोहित नहीं होते, क्योंकि वे ईश्वर के स्वरूप को भली प्रकार जान चुके होते हैं।
यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात कहकर आगे भगवान एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होती है यह बतलाते हैं। तद बुद्ध्यस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान मन तथा बुद्धि के तद्रूप होने की बात कहते हैं। मन के तद्रूप होने का अर्थ क्या है? मन के तद्रूप होने का अर्थ है कि संपूर्ण जगत को मायामय और असत्य जानकर केवल और केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य समझकर संपूर्ण भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर परमात्मा के आनंदमय स्वरूप का ही नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ तथा निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिन्न भाव हो जाना तथा परमात्मा रूप ही हो जाना, उसे मन का तद्रूप होना कहते हैं। और जब एक बार मन तद्रूप हो जाता है, तब बुद्धि में भी परमात्मा सतरूप सच्चिदानंद घन परम आनंद रूप नित्य आनंद रूप परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। उसी निश्चय को बारंबार ध्यान करते हुए बुद्धि समभाव को प्राप्त होकर वह भी परमात्मा रूप ही हो जाती है। इसी को बुद्धि का तद्रूप होना कहते हैं। जब तक मन और बुद्धि परमात्मा से एकाकार अर्थात तद्रूप नहीं हो जाती, तब तक सांख्य योगी की परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिति नहीं होती, क्योंकि यह मन ही है तथा बुद्धि ही है जो आत्मा तथा परमात्मा में भेद दृष्टि देखती है। मन ही है जो हमारे भीतर भ्रम को उत्पन्न करता है और बुद्धि ही है कि उस भ्रम को ग्रहण कर अनिश्चय को प्राप्त होती है। जब सतत परमात्मा के आनंद का मनन तथा चिंतन करते करते मन और बुद्धि परमात्मा के एकाकार हो जाती है, तब साधक के भीतर के संपूर्ण भ्रम दूर हो जाते हैं। तब ना तो कोई ध्याता रहता है, ना ही ध्यान क्रिया रहती है, केवल और केवल एक ध्येय मात्र परमात्मा ही शेष रहता है और साधक परमात्मा में एकाकार भाव से स्थित हो जाता है। तब फिर जिस प्रकार परमात्मा में कोई भी कर्म फल लिप्त नहीं होते, परमात्मा से एकाकार होने के कारण वह साधक भी शुभाशुभ कर्मों फलों से रहित हो जाता है अर्थात पाप रहित हो जाता है। हमारे पुनर्जन्म लेने का कारण ही हमारे कर्म फल है। जब कोई भी शुभाशुभ कर्म फल साधक के नहीं बचते, तब उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक के लिए ही भगवान यहाँ ज्ञान निर्धूत कल्मष पद का प्रयोग करते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा शुभाशुभ कर्म तथा राग द्वेष आदि अवगुण
एवं विशेष और आवरण इन सभी कल्मशों का निर्धूत हो जाना अर्थात भली भांति नष्ट हो जाना, अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा संपूर्ण कल्मश पापों का जिसका अंत हो गया है और जो परमात्मा में एकाकार भाव से स्थित हो गया है, वह जन्म मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। परमात्मा से तद्रूप तथा एकात्म भाव को प्राप्त हुए साधकों के समभाव को बताते हुए 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष सर्वभूतों में एकमात्र परब्रह्म परमात्मा को ही देखता है, इसलिए उसकी दृष्टि को विषमता कदापि बाधित नहीं करती। एक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता उसके लिए नहीं रहती, इसी कारण उसका सर्वत्र समभाव हो जाता है। फिर उसके लिए ना तो कोई मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि का भेद रहता है, ना ही शूद्र चांडाल आदि का भेद रहता है, ना ही पशुओं में श्रेष्ठ गौ आदि का भेद रहता है, ना ही पशुओं में नीच श्वान आदि का भेद रहता है। व्यवहार जगत में इन सब में विषमता आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्मों के लिए हम ब्राह्मण को छोड़कर चांडाल को तो नहीं बुला सकते, अथवा गौ के दुग्ध को छोड़कर हम कुत्ते, हाथी आदि दूध का तो प्रयोग नहीं कर सकते। भगवान यहाँ इसी बात को कहते हैं कि अनेक प्रकार की विषमता जिन जीवों में है, तत्वज्ञानी पुरुष उन सब में समभाव से ही देखता है। तो प्रश्न यहाँ आता है कि जब सब में समभाव देखता है तो क्या व्यवहार भी सबके साथ एक जैसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना संभव ही नहीं है। जो व्यवहार हम गौ के साथ करते हैं, वो व्यवहार श्वान आदि के साथ होना संभव नहीं है। ब्राह्मण भगवत भक्त संतों के साथ उनके उचित व्यवहार, इसी प्रकार चांडाल आदि जातियों के साथ उनके उचित व्यवहार, पशुओं के साथ यथा योग्य सद्व्यवहार, इस प्रकार व्यवहार में तो विषमता होना स्वाभाविक ही है। भगवान के कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि जो तत्वज्ञानी पुरुष है, व्यवहार जगत में सब में विषम होते हुए भी भाव जगत में सब में समभाव ही उसका रहता है। तत्वज्ञानी पुरुषों का व्यवहार भिन्न होते हुए भी सब में परमात्मा भाव समान ही रहता है। जिस प्रकार एक शरीर हमारा होने पर भी शरीर के संपूर्ण अवयवों का कार्य भिन्न भिन्न है। जो कार्य नेत्र कर सकते हैं वह कार्य कर्ण नहीं कर सकते, जो कार्य मुख कर सकता है वह कार्य हाथ नहीं कर सकते, जो कार्य हाथ कर सकता है वह कार्य पैर नहीं कर सकते। शरीर के अवयवों के कर्मों में विषमता होने के पश्चात भी शरीर के सभी अवयवों में एक ही भाव रहता है कि यह मैं हूँ। इसी आत्म भाव के कारण
अपनापन समान होने के कारण हम सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करते हैं और सारे शरीर में हमारा प्रेम एक सा ही रहता है। उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों के जगत में विषम व्यवहार के होते हुए भी प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं भी विषमता नहीं रहती। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। अभिप्राय यह है कि जिनका मन पूर्व में कहे गए अनुसार सम भाव को प्राप्त हो गया है, जिसकी बुद्धि सम हो गई है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष मानो जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए हैं। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को भगवान यहाँ निर्दोष और सम बतलाते हैं। निर्दोष अर्थात त्रिगुण जनित दोष, जिसको बाधित नहीं करते, जिसमें लिप्त नहीं होते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में भी अपने अपने दोष भी निहित हैं। इन गुणों के संबंध से ही विषम भाव तथा राग, द्वेष, मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। परब्रह्म परमात्मा गुणातीत है, जिसे हम निर्गुण भी कहते हैं। तो जो त्रिगुण से भिन्न है, इसी कारण वो त्रिगुण जनित दोषों से भी परे है। और एकात्म समभाव को प्राप्त हुआ साधक परमात्मा से जब एकाकार हो जाता है तो वो भी उन दोषों से मुक्त हो जाता है, निर्दोष हो जाता है। अतः उसके राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणों का और विषम भाव का सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति समभाव हो जाती है। लोक संग्रहार्थ कार्य करते हुए वे लोगों को हर प्रकार का कार्य करते हुए दिखते हैं, परंतु समभाव के कारण उनका इस त्रिगुणमय संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उनकी स्थिति अब ब्रह्म में स्थित हो चुकी होती है। आगे भगवान कहते हैं, न प्रहृषेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। पूर्व श्लोकों की बातें ही यहाँ आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, यहाँ प्रिय अप्रिय की बात करते हैं, अर्थात जो पदार्थ, भौतिक वस्तु, विषय आदि सब हमारे शरीर के अनुकूल है उसे प्रिय जानना चाहिए, और जो हमारे शरीर के प्रतिकूल है वह अप्रिय वस्तु जाननी चाहिए। तो प्रिय अर्थात अनुकूल वस्तुओं के प्राप्त होने पर ना ही मोह को ग्रसित होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल वस्तुएं प्राप्त होने पर ना ही जो दुख को प्राप्त होता है। ऐसे हर्ष और शोक से
परे तत्ववेत्ता साधक जो है उनका मन कभी उद्विग्न नहीं होता। यहाँ स्थिर बुद्धि ही विशेषण पद का भी प्रयोग करते हैं। स्थिर बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि सर्वथा स्थिर हो चुकी है, जिसके बुद्धि के संपूर्ण द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। एक ब्रह्म के सिवा संसार में और किसी भी वस्तु की सत्ता जिसकी बुद्धि नहीं मानती। लोक दृष्टि से विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों को प्राप्त होते हुए भी, जैसे मान अपमान सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर भी जिसकी बुद्धि कदापि विचलित नहीं होती और नित्य निरंतर उस परम पिता परमात्मा के आनंद में, उस ब्रह्म भाव में ही अचल भाव से स्थित रहती है, उसे ही स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। साथ ही भगवान ब्रह्मविद पद का भी प्रयोग करके ब्रह्मविद अर्थात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप तथा उनके तत्वों को जो भली भांति जानता है और परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जिसके सन्मुख प्रत्यक्ष हो गया है उसे ब्रह्मविद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मविद पुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसी भी अवस्था में सदा ही ब्रह्म में ही स्थित रहता है। ब्रह्म के साथ उसकी एकता हो जाने के कारण कभी किसी भी कारण से उसका ब्रह्म से वियोग नहीं होता। उसी बात को भगवान यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पद के द्वारा कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।